नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस पाठशाला में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस आरओ के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, लगभग ये माने चलिए मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। ये माने चलिए हमारे पास 3 या ढाई से 3 महीने हैं। तो एग्ज़ाम की सही रणनीति बनाने से पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते ही बनाते हैं। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे नहीं पूछे जाते हैं, अगर उससे कितने पूछे जाते तो उसमें कितना हमें टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, और स्मार्ट तैयारी से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकें और हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो अब हम देखते हैं आगे कि जब 2016 में एग्ज़ाम हुआ था तो वो कैंसिल किया गया। फिर 2020 में जब री एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें करंट अफेयर का वेटेज लगभग क्या है कि 26 था, और 2021 में हुआ था ना आर उसमें 20 था। हम दोनों का जब कंपेयर करते हैं ना तो ये पता चलता है ना कि 20 से लेके 30 के बीच में करंट अफेयर रहना ही है। कभी कभार हो सकता है ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन 20 से कम नहीं होगा, ऊपर हो सकता है। जब हम भारतीय इतिहास के बारे में देखते हैं तो इसमें क्या 2020 में आया था री एग्ज़ाम। जब 2020 में एग्ज़ाम हुआ तो 20 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 20 क्वेश्चन आए थे। और इतिहास में भारतीय कौन से इतिहास में ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आधुनिक भारत, मिडावल भारत और एशियंट भारत, प्राचीन भारत में। जैसे 2020 में एग्ज़ाम हुआ तो एशियंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, मिडावल से 8 क्वेश्चन आए थे और मॉडर्न हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन आए थे। तो हमें क्या करना चाहिए, आधुनिक भारत पे ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। फिर जब 2021 में इसका देखते हैं कितने क्वेश्चन आए थे, इसमें भी 20 क्वेश्चन आए थे। इसमें क्या है ना, प्राचीन भारत से ना 3 क्वेश्चन आए थे, मध्य भारत से 4 क्वेश्चन आए थे, तो आधुनिक भारत से 13 क्वेश्चन आए थे। तो ये हम जब इन दोनों सालों का ना कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये पाते हैं इतिहास में सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए, आधुनिक भारत पे। ठीक है ना। इसके बाद मध्य भारत, इसके बाद प्राचीन भारत पे। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, 2020 में जब री एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 17 क्वेश्चन आए थे। इसमें क्या है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसमें 5 क्वेश्चन आए थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन आए थे। आज जब हम 2021 में देखते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन आए थे, इंडियन ज्योग्राफी से 8, वर्ल्ड ज्योग्राफी 7। तो ये मान चलिए ना कि हम इंडियन ज्योग्राफी को कम लेके नहीं चल सकते और ना वर्ल्ड ज्योग्राफी को। हमें दोनों को समान तरीके से तैयारी करके चलना पड़ेगा, दोनों को टाइम अच्छे देना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी स्पेशल में। यूपी स्पेशल में क्या होता है ना, उसमें करंट अफेयर भी जोड़ दिया। देखते हैं 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 16 क्वेश्चन आए थे, और जब 2021 में आर को तो उसमें 18 क्वेश्चन आए थे। इसमें यूपी स्पेशल में करंट अफेयर भी है। इसके बाद हम तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में ध्यान देते हैं। रीजनिंग में 14 आए 2020 में, और 2021 में 12 क्वेश्चन आए थे। अब हम साइंस का ध्यान, साइंस में 2020 में जब री एग्ज़ाम हुआ 9 आए थे, और 2021 में जब हुआ था आर का तो उसमें 9 क्वेश्चन आए थे, बराबर आए थे। ये मान चलिए हम 10 से 12, 10, 11, 12 के भी रेंज में रहेगा। इकोनॉमी से इसमें 8 क्वेश्चन आए थे और 9 आए थे। इसमें का करंट अफेयर भी मिला होता है, तो ये मान चलिए 8 से 10 के बीच में अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आते हैं। जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं, 7 से 9 क्वेश्चन। 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें 7 क्वेश्चन हुए थे, 2021 में आया था तो उसमें 9 क्वेश्चन आए थे। जब हम ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट को मिलाते हैं ना तो लगभग क्या है कि 24 से लेके तो दोस्तों पर्यावरण और भूगोल को मिलाते हैं ना तो इधर क्या है कि मान चलिए 17 और 7 जब हम ऐड करते हैं ना तो 24 क्वेश्चन बनता है। राज्य व्यवस्था 8, पॉलिटी से और 7, लगभग ये एवरेज रहता है, 8 से 10 के रेंज में रहता है। कृषि से 5 या 9, जनगणना से 3 या 5, क्योंकि 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था 3 आए, 2021 में 5 आए। विविध से 5 क्वेश्चन आए थे 2020 में, 2021 में 5 आए थे, लगभग बराबर ही हैं। कला संस्कृति से 2 क्वेश्चन आए थे 2020 में, और 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे। टोटल 140 क्वेश्चन आए थे दोनों में मिला के। अब हम
ये हमने सब देख लिया प्रीवियस कितने क्वेश्चन कितने आए, किस सब्जेक्ट से आए, लेकिन अब हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा पेपर क्वालिफाई हो सके, मेंस के लिए हम बैठ सकें। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें करंट अफेयर पे ध्यान देना चाहिए, इसके बाद भारतीय इतिहास पे ध्यान देना चाहिए, इसके बाद भूगोल पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल और तर्क शक्ति। हमें ये 5 सब्जेक्ट, जब इन 5 सब्जेक्ट का हम टोटल करते हैं तो लगभग क्या है, ये मान चलिए 93 बनता है। और इन्वायरमेंट को अगर मिला दिए 7 क्वेश्चन तो हमारा बन जाता है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन बनता है हमारा। क्या है कि जीएस में 80 प्लस कर लीजिए ना, 80 + 5 के लगभग 85, और हिंदी में लगभग क्या है आप 55 कर लीजिए, तो लगभग ये मान चलिए 140 आपका बनता है। लेकिन कट ऑफ लगभग यही जाती है 130 के आसपास जाती है टोटल। लेकिन हम मान भी लेते हैं कि हम करंट अफेयर पूरे नहीं कर सकते, इतिहास के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो इसके साथ साथ कहना हमें जैसे साइंस को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पॉलिटी इजी होती है उसको पढ़ना चाहिए, इसमें तो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जनगणना इजी हो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या ये हमारा जब पोर्शन मजबूत होगा ना, तो बाकी ये पोर्शन बचा हुआ है इनमें तो हम थोड़ा थोड़ा भी 2-3 नंबर भी आते हैं ना, तो हमारा ये क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता चला जाएगा, तो हम ईजिली हम क्वालिफाई कर सकते हैं। हिंदी की इस तरह से तैयारी करिए, आप 6 टॉपिक हैं उसमें टॉपिक दिए हुए, हिंदी में ये कोशिश है 55 से कम नहीं आना चाहिए। और किसी के स्टूडेंट के 60 के आस भी आ जाते हैं, 58 भी आ जाते हैं। तो आगे की हमें ये रणनीति ये बनानी चाहिए ना कि इन सब्जेक्टों पे करंट अफेयर, भारतीय इतिहास, भूगोल, उत्तर प्रदेश स्पेशल, रीजनिंग, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमको ध्यान दिए करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, उत्तर प्रदेश स्पेशल, इससे क्या हमारा क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप इसी तरह से आप लोग रणनीति बनाएंगे आगे के एग्जामों में, क्योंकि जिस तरह करंट अफेयर पूछा जाता है, पीसीएस ने अपना पैटर्न बदल दिया है, और क्योंकि दिन पर दिन ये कठिन होता ही जा रहा है एग्ज़ाम, तो इसलिए कि हमें यूपी पीसीएस को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको ध्यान रखते हुए आरओआर को उसी तरह में तैयारी करनी चाहिए, कि जिससे क्या है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें, हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। रही बात इतिहास की, इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, ज्योग्राफी को भी अच्छे से पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे कि हमारा क्या है कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम जल्दी आएंगे। जय हिंद, जय भारत।